तो दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या चल रहा है ये आज हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। टीवी स्क्रीन से लेकर आपके सोशल मीडिया फीड तक कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन की तस्वीरें आप सब देख चुके हैं। नमस्कार, मैं संदीप और आप देख रहे हैं भारत 24 सास। लाठीचार्ज, आंसू गैस और सड़कों पर दौड़ते छात्र, ये सब आपके लिए कोई नई खबर नहीं है। लेकिन आज बात सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है। सवाल ये है कि जिस देश का युवा कल तक बंद कमरों में बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो आज अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली संसद की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्या आप और हम इस खौफनाक मंजर को देखकर भी सिर्फ इसलिए खामोश हैं क्योंकि सड़क पर लाठियां खाने वाला वो छात्र आपका बच्चा नहीं है? याद रखिए, जंतर मंतर की यह चिंगारी अब आपके घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। आंदोलन आज हो रहा है, लेकिन इसकी जमीन सालों से तैयार की जा रही थी। चलिए जरा इस सिस्टम की उन गड़बड़ियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस देश के युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया। नीट यूजी का पेपर लीक, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया वो खिलवाड़ जिसने 20 से ज्यादा मासूमों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। व्यापम घोटाला, जिसने सालों पहले साबित कर दिया था कि अगर आपके पास पैसा है तो इस देश में सीटें खरीदी जा सकती है। इस परीक्षा का एक ही सच, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर बिहार तक कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां सरकारी नौकरियों के पेपर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर लीक नहीं हुए हो। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी युवा बेरोजगार घूम रहा है और जो डिग्रियां बांटी जा रही है उनकी विश्वसनीयता पर खुद अदालतें सवाल उठा चुकी है। पर इस पूरी लड़ाई में सही कौन है और गलत कौन? सीजेपी से कहां हुई गलती? व्यवस्था में कमियां है और छात्रों का गुस्सा भी जायज है, लेकिन इस गुस्से की आड़ में सीजेपी के इस आंदोलन ने जिस तरह का रुख अपनाया उस पर अभी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हक की मांग करते करते सीजेपी कहां गलत होगी, अब जरा इसके स्याह पहलू पर भी नजर डालें। संसद चलो मार्च जिद और कानून का उल्लंघन। जब दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से संसद मार्च की इजाजत नहीं दी थी और इलाके में धारा 163 लागू की थी, तो सीजेपी के नेतृत्व ने जबरदस्ती बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश क्यों की? हाई सिक्योरिटी जोन में जबरदस्ती घुसने की यह जिद क्या सही थी? आंदोलन का हिंसक रूप लेना यह भी गलत चीज माना जा रहा है। जो आंदोलन सोशल मीडिया पर एक शांतिपूर्ण व्यंग के रूप में शुरू हुआ था, वो सड़कों पर आते ही उग्र झड़प और पथराव में बदल गया। पुलिस के साथ हुई इस हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। क्या हिंसा के दम पर शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है? सीजेपी खुद को एक गैर राजनीतिक युवा आंदोलन कहती है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने मंच पर जगह दी गई और पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन हुए, उससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सीजेपी अब राजनीतिक हितों के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है? कनॉट प्लेस और दिल्ली के मुख्य रास्तों को पूरी तरह ठप कर दिया गया, जिससे एम्बुलेंस तक फंस गई और मेट्रो स्टेशनों को बंद करना पड़ा। क्या अपने हक की लड़ाई में आम नागरिकों के अधिकारों को कुचलना सही है? जब एक छात्र आंदोलन अपनी मर्यादा भूलकर अराजकता के रास्ते पर चल पड़ता है, तो वो अपना नैतिक अधिकार खोने लगता है। एक तरफ सीजेपी के संस्थापकों का दावा है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरता से लाठियां और आंसू गैस चलाई और वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पीछे नहीं हटे। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सरकार और मंत्रियों का सीधा आरोप है कि सीजेपी का यह आंदोलन छात्रों का नहीं बल्कि विघटनकारी तत्वों और राजनीतिक विरोधियों का एक सुनियोजित तमाशा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में अशांति फैलाना है। पक्ष विपक्ष के इन आरोपों और सड़कों पर हो रही इस हिंसा के बीच क्या हम एक बहुत बड़े तूफान को नजरअंदाज कर रहे हैं? दिल्ली की आग अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और गोवा जैसे बड़े शहरों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज इस वक्त एक बड़े आंदोलन का केंद्र बनती जा रही है। जरा आंख बंद करके सोचिए, अगर देश का हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का छात्र और इसी तरह गुस्से और उग्रता में सड़कों पर उतरा तो क्या होगा? इतिहास गवाह है कि जब युवाओं को धैर्य टूटता है तो या तो बड़ी क्रांति होती है या फिर भारी तबाही। अगर इस गुस्से को वक्त रहते सही दिशा नहीं मिली और दोनों पक्षों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई, तो आने वाले दिनों में ये एक ऐसा देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा जिसे संभालना किसी भी सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। राजनीति चाहे जो भी मोड़ ले, सरकार चाहे जिसकी भी हो और आंदोलन का तरीका चाहे जो भी हो, नुकसान किसी नेता, मंत्री या उपद्रवी का नहीं हो रहा। नुकसान हो रहा है आपका, हमारा और हमारे घरों में पल रहे बच्चों का। सोचिए, अगर आने वाले कल में कोई डॉक्टर
पेपर लीक के रास्ते पास होकर आएगा तो वो आपका इलाज कैसे करेगा? और दूसरी तरफ अगर हमारा भविष्य सड़कों पर पत्थरबाजी सीखेगा तो इस देश का लोकतंत्र कहां जाएगा? ये लड़ाई सिर्फ सीजेपी या सरकार की नहीं है, ये देश के भविष्य और मर्यादा दोनों को बचाने की लड़ाई है।